सिर्फ 10 साल में हमने भारत को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। 10 में से 5 पर पहुंच गए। अब तो बैठो आराम से बैठने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। तो आई थिंक जो मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलपमेंट है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी टीम है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उनका अपना ब्रांड है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ना, वो जो डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं वो आई थिंक। एंड मोदी की स्ट्रेंथ आपको पता है मल्टीपल लेवल्स पे आपको, इंडिया इज टू बिग, इंडिया इज टू बिग, इसको वहां पे आप एक नारे के साथ सरवाइव नहीं कर सकते। समझता हूं इस वक्त मोदी साहब का सबसे बड़ा तोहफा भारत के लिए नेशनलिज्म का तोहफा है, कॉन्फिडेंस का तोहफा है, इकोनॉमी का तोहफा है। तो मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि ये एक टेस्ट था मोदी साहब के लिए, मोदी पॉपुलैरिटी का ये टेस्ट था, और मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी का ये जो टेस्ट है ना भाई, ये जीत गए हैं और बड़े वो फ्लाइंग कलर्स के साथ जीते हैं। अच्छा, दिस इज अ क्वेश्चन जहां पे आपको मल्टीपल चीजों को आगे लेके चलना है, ठीक है, आप एक चीज नहीं कर सकते। इसमें आपको लीडरशिप भी दिखानी है, इसमें आपको विजन भी दिखाना है, इसमें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बेस को भी रखना है, इसमें आपको स्कीम्स भी देनी है, इसमें आपको गवर्नेंस भी देनी है। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व वो एक बहुत जिसे समझ लीजिए रेयर व्यक्तित्व के उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है कि वो ऐसे चीजें सोचते हैं, ऐसी दृष्टि रखते हैं, ऐसी पहचान रखते हैं, लोगों की नब्ज पे उनका कंट्रोल है, उनके डिसीजन जो होते हैं चाहे वो विश्व नेतृत्व के लिए हो या भारतीय नेतृत्व के लिए हो, लोगों को चौंकाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। महाराष्ट्र ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह पिछले 50 वर्षों में किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन की सबसे बड़ी जीत है। महाराष्ट्र ऐसा छठा राज्य है जहां बीजेपी की तीसरी बार जीत हुई है। पीएम ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने विश्वासघात का सहारा लेकर महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें दंडित किया है। पीएम ने कहा कि मैं आराम से बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पीएम ने महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार की तारीफ की और देवेंद्र फडणवीस को अपना परम मित्र बताया। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता। महाराष्ट्र के जनादेश का एक और संदेश है कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। इंडिया के अंदर इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान के अंदर तो पॉलिटिकल पार्टीज पर मोटा मोटा कंपेन करती हैं, दे डू टारगेटेड कंपेन्स करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, ठीक है जी, कास्ट स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं, रीजन के हवाले से कंसर्न्स हैं, ठीक है जी। सो ये एक इनको बहुत बड़ी एडवांटेज आता है, एंड इट मीन्स कि वो जो इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है दैट इज समथिंग डीप रूटेड, और मैसेजिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं वो। एंड देन मोदी एज ए ब्रांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो सामने आ रहा है। फॉर एग्जांपल व्हेन मोदी कम्स अप विद द वेलफेयर स्कीम्स, इनिशिएटिव्स लाइक फ्री कुकिंग गैस, ठीक है, उज्ज्वला, हाउसिंग की बात करता है, कैश ट्रांसफ़र की बात करते हैं, पर्टिकुलरली अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन की जब बात हो, फिर साथ में नेशनलिज्म है। ग्लोबली वो कहते हैं जी देखें वी आर मेकिंग अ वे, हम एक नेशनलिस्ट कंट्री हैं, नेशनलिस्ट वो वी आर पीपल, एंड देखें हम दुनिया में छाए पड़े हैं। तो ये जो एंड देन फिर इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है द यूज़ टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया, इसको वो बड़े स्ट्रांगली इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें जो है ना दैट टेल्स अस के मोदी किस तरह अपनी कंपेन चलाते हैं, ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो मेन इलेक्शंस हो रहे थे, नेशनल इलेक्शंस हो रहे थे, वहाँ पे बड़ा कुछ आया। वहाँ पे ये चला, उन्होंने कहा जी कि नरेंद्र मोदी साहब को थर्ड टर्म जो मिल रही है अब वो कम पावरफुल होंगे। मुझे नहीं लगा कि वो कम पावरफुल है।
उसकी वजह यह है कि ही इज़ मेकिंग हिज इन रोड्स वो, और बाकी जो पॉलिटिकल अपरेटस है उसको सारे को पता है कि विदाउट मोदी हम कुछ नहीं है, कांग्रेस हमें वो डिलीवर नहीं कर सकती, ठीक है, वो कांग्रेस हमें वो डिलीवर नहीं कर सकती। और एंड सो मेरा ख्याल है कि ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक आप इसे कह सकते हैं कि ये उन्होंने दे हैव वन द ट्रस्ट, अपने ओरिजिनल पार्टनर्स का भी ट्रस्ट जीता है। विद एवरी पासिंग डे उनका जो ट्रस्ट है रीजनल पार्टीज का भी ट्रस्ट जीतना है, अवाम का भी ट्रस्ट जीतना है, बिजनेस कम्युनिटी का भी ट्रस्ट जीतना है। देन आपने जो वहाँ पे एंटरटेनमेंट के जो लोग हैं, ग्रुप्स हैं, उनका भी इंटरेस्ट जीतना है, बिकॉज आपको वो फंडिंग भी करनी है ना। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक अपना बना लिया, ऑरा बना लिया, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि विद ऑल दिस पावर ही इज शोइंग he is going to leave, or he will not contest the next he will contest the next election। मैं आपको बताऊं, एक है तो सेफ है का जो महामंत्र मोदी जी बार बार बोल रहे थे, वो यहाँ पर बड़ी क्लियरली बाहर लिखता है। उन्होंने बोला कि साहब इकोसिस्टम जो है, अब देखिए इकोसिस्टम तो अंदरूनी इकोसिस्टम भी है, कौन सी पार्टीज हैं, ये है वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन जो इकोसिस्टम जो बाहर का है और जो अंदर का मिला हुआ है, और जिस तरह से डिवाइड एक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, कल इनकी तरफ से जो दिखा कि साहब उसको ना तक ये पूरी तरह समझते हैं, प्लस दे नो द फैक्टर, और जो कंसर्न्स हमारे पास हैं उनको ये समझते हैं, और धीरे धीरे करके लड़ना भी शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर तो मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, ये धीरे धीरे हटाइए, फुल फॉर्म में आके इनको जरा भगाइए यहाँ से, ताकि जो इंटरनल सिक्योरिटी की हमको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डिवाइसिवनेस क्रिएट हो रखी है भारत के अंदर, दिस नीड्स टू बी काउंटर्ड एट गोली स्पीड। मोदी जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब दे विल नाउ फेल, और जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो भारत के अंदर चल रही है वो हो गया उस खत्म, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डिवाइसिव पॉलिटिक्स के अंदर आप देखेंगे तो यार जात पात के ऊपर जो डिवाइसिवनेस चलती है, उसके बाद भाषाओं के ऊपर जो डिवाइसिवनेस चलती है, ये इलेक्शन से तो ऐसा दिखता है कि वो पूरा नैरेटिव अच्छे से तोड़ ताड़ के बराबर हो चुका है। मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया तो इन लोगों ने दिया, तो एक दे आर नॉट जस्ट रिस्पेक्टिंग द लोकल लैंग्वेजेस, बट उसको एक्चुअली प्रमोट करने के लिए, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ता है, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। कल जब देखने को आप स्टेज पे अगर देखेंगे, जो मिनिस्टर्स थे, अमित शाह जी, राजनाथ साहब, जेपी नड्डा एंड ऑल दीज गाइज वर वेरी वेरी हैप्पी, और वो एक हैप्पीनेस जो दिखती है वो दैट यू कुड मेक आउट कि ये अंदर से खुश हैं, क्योंकि ये एक बड़ी बैटल थी, और ये बड़ी बैटल को बड़े अच्छे से, बड़े डिसाइसिव तरह से इन लोगों ने जीती है। अगर आप अर्ली ट्रेंड्स देखते हैं, जो न्यूज चैनल्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कि भाई नहीं ये तो बैक टू बैक चल रहे हैं, मोदी साहब के अभी 120 के करीब में हैं और दूसरी पार्टीज के करीब 100 के करीब में हैं, ये जो इनिशियल ट्रेंड्स चल रहे थे। और यहाँ पर भी आप देखिए, ये जितने भी ट्रेंड चलाते हैं, ट्रेंड्स तो सुबह 8 बजे से चलाने शुरू कर दिए थे, वेराज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी एक अगर ट्रेंड बाहर निकला था, वो सिर्फ 9 बजे के बाद निकला। तो ये दोबारा इन लोगों ने वही काम करने की कोशिश करी, जहां पर हरियाणा में भी अगर आप देखेंगे, सुबह सुबह ट्रेंड्स कुछ और थे, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और आया।